हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसे कहते हैं एमपीएस। एमपीएस मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एमपीएस की जो वर्ड्स हैं वो सारे के सारे कैपिटल में लिखने, एम पी और एस तीनों वर्ड्स कैपिटल में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है क्या? अगर आपकी इनकम में चेंज आया तो कंजम्पशन में चेंज आएगा ना, ऑब्वियसली आएगा। वैसे ही अगर आपकी इनकम में चेंज आया तो सेविंग में भी चेंज आएगा। तो जब भी इनकम के चेंज होने से सेविंग्स में चेंजेस आती हैं उसे हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में इट इज चेंज इन सेविंग्स एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इनकम। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज अ रेशो ऑफ डेल्टा एस मतलब चेंज इन सेविंग एंड डेल्टा वाई दैट इज चेंज इन इनकम। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का जो फॉर्मूला है वो है चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। कुछ लोग इसको चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम भी कह देते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसका टेबल डायग्राम करते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में टेबल आपको दिया हुआ है 100, 200, 300, सेविंग दिया हुआ है 20, 50 एंड 100। तो आपको दिख रहा होगा कि सेविंग इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। तो हमेशा जब भी इनकम बढ़ती है तो सेविंग इंक्रीजिंग रेट से ही बढ़ती है। तो सबसे पहले चेंज इन सेविंग निकालते हैं। इससे पहले सेविंग कितनी थी हमें नहीं पता, डैश इसमें सेविंग कितनी है 30, इसमें सेविंग कितनी है 50। तो मैं इसको रब कर लेता हूँ ताकि यहाँ ज़्यादा गंद मंद ना पड़े, ठीक है। तो चेंज इन इनकम इससे पहले कितनी थी हमें नहीं पता, इसमें चेंज कितना है 100 का और नीचे भी चेंज कितना है 100 का। तो इसको भी मैं रब कर लेता हूँ। तो इसके बाद अगर मैं एमपीएस निकालता हूँ तो उसका फॉर्मूला है चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। तो फर्स्ट का आ गया डैश, ये आ गया 0.3, ये आ गया 0.5। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द गिवन टेबल कि जब भी इनकम बढ़ती है तो एमपीएस भी बढ़ती है। समझ गए बात? इनकम के बढ़ने से एमपीएस भी बढ़ती है। अगर मुझे इसे डायग्राम में एक्सप्लेन करना है तो आप ध्यान से देखना, मैं इसका डायग्राम बनाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा सेविंग्स और इस साइड लिख लूँगा इनकम, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ और कह देता हूँ कि ये सेविंग्स है और ये मेरी इनकम लेवल है। सीधी लाइन नहीं खींचेगी क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है यहाँ पे, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो अगर इनकम इतनी है, मान लो 10% बढ़ी, तो सेविंग 10% से ज़्यादा बढ़ेगी। तो बेसिकली आपको शो कि क्या करना होता है, इधर इधर यही शो करना होता है कि इनकम के चेंज होने से सेविंग में ज़्यादा चेंज आता है। हमेशा चेंज इन सेविंग इज़ मोर देन चेंज इन इनकम, ठीक है। क्योंकि कंजम्पशन तो कम ही करोगे तो सेविंग तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हुई ना। तो ये हो गया आपका चेंज इन इनकम और ये हो गया आपका चेंज इन सेविंग्स। तो अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन ही प्रॉपर डायग्राम बना लूँ तो ये इस टाइप की चली जाएगी, ठीक है। इसको मैं दे देता हूँ सेविंग कर्व एस एस, इसको पॉइंट ले लेते हैं ए, इसको पॉइंट ले लेते हैं बी। तो अगर मैंने यहाँ पे एमपीएस का फॉर्मूला लिखना है, एमपीएस क्या होता है चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। तो चेंज इन सेविंग कितना हो गया एस एस वन, ये वाला एरिया, ठीक है, और चेंज इन इनकम ये वाला एरिया हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ वाई वाई वन। समझ गई बात? अब अगर मैं थोड़ी शेखी मारने की कोशिश करूँ तो इसको मैं पॉइंट से सी दे दूँ डॉटेड लाइन से, तो ये भी तो आपकी चेंज इन सेविंग होगी। तो ये कितनी होगी बी सी डिवाइडेड बाय ये के कितनी होगी चेंज इन इनकम, ये कितना हो गया ए सी। तो बी सी डिवाइडेड बाय ए सी भी तो एम पी एस ही होती है और ये भी क्या होती है इसकी स्लोप, ठीक है। तो एम पी एस इज ऑल्सो द स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और आपको स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला बताता हूँ। पूरी इकोनॉमिक्स में किसी भी चीज़ की स्लोप निकालनी है तो उसका फॉर्मूला है चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। तो क्योंकि वाई एक्सिस में हमने सेविंग्स दी हुई है तो ये चेंज इन सेविंग होगी डिवाइडेड बाय ये चेंज इन इनकम होगी। तो सिंपल वर्ड्स में चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम को ही तो हम एम पी एस कहते हैं। तो एम पी एस इज़ नथिंग बट स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर समझ आ गई तो प्लीज़ लाइक, share and subscribe. Like, share and subscribe. Take care. Have a nice day.